नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 7:30 बजने वाले हैं। आज पूरा देश अम्मा को अलविदा कह रहा है। राजा जी हॉल के बाहर की ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने हैं, जहां अम्मा का आखिरी सफर। तादाद में श्रद्धालु, मैं श्रद्धालु कह रही हूं क्योंकि समर्थकों का उनके प्रति प्रेम इस कदर, वो भाव इस कदर कि रो रो कर लोगों का बुरा हाल है। ये देखिए आप, पुलिस को बकायदा वहां पर जो लोग रोते बिलखते रुक जा रहे हैं, उन्हें हटाना पड़ रहा है। प्रसाद भोसेकर राजा जी हॉल के बाहर हमारे साथ लगातार सुबह से बने हुए हैं। प्रसाद, क्या आपके पास अभी इंफॉर्मेशन है? देखिए, सुबह 6 बजे जब से उनका जयललिता का पार्थिव शरीर लाया गया था, तभी से लोग यहाँ पर भारी तादाद में पहुँच रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, 3 बजे से लोग यहाँ पर आए हुए थे और अभी जो है काफ़ी सारी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो लोगों का आने का सिलसिला जारी है और ये भी बताया जा रहा है कि चेन्नई के कई भागों से, ना केवल चेन्नई बल्कि पूरे तमिलनाडु से और भी लोग आएंगे और 4 बजे तक यहाँ पर पार्थिव शरीर को लोगों के दर्शन के लिए लगाया जाएगा और उसके बाद जो है अंतिम संस्कार के लिए मरीना बीच चेन्नई के। और वो भी खास बात यह है कि जो अन्ना और एमजीआर के मेमोरियल्स हैं, तो उसी के बीच में, उसी के आसपास जो है जयललिता को जगह मिलेगी, जो कि अपने आप में एक खास है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जितने भी एमएलएस हैं या फिर मंत्री हैं एआईडीएमके के, तो वो सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं और जो अपने जो भक्ति है वो दिखा रहे हैं, क्योंकि जब तक वो जीवित थी तो एक उनके लिए एक काफ़ी एक बड़ी फिगर जो है मानी जाती थी। वो राजनीतिक उनके करियर के लिए कई लोगों को उन्होंने राजनीति में चांस दिया है। कई सारे ऐसे मंत्री हैं जो पहली बार जो है चुनकर आए हैं। तो पार्टी के ऊपर उनका, जयललिता का ज़बरदस्त पकड़ थी। उसी का जो हम आज देख रहे हैं। सभी एमएलएस, पार्टी के जितने भी एमएलएस हैं और एमपीस हैं, वो यहाँ पर पहुँचे मुख्यमंत्री के साथ। तो अभी भी लोगों का जो है तांता लगा हुआ है। काफ़ी सारी तादाद में लोग जो है उनके अंतिम दर्शन ले रहे हैं। साथ ही साथ पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए। रूबिका, देश के अलग अलग राज्यों के सीएम लगातार इसे बहुत बड़ी क्षति मान रहे हैं। कोई ट्वीट का सहारा लेकर ये बात कह रहा है, कोई मीडिया के सामने ये बात कह रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। लेकिन अम्मा की सेहत पर 27 घंटे का सस्पेंस कल रात 12:10 पर आखिरकार खत्म हो गया। अचानक अपोलो अस्पताल ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, जिसमें कहा गया कि अम्मा अब दुनिया में नहीं है। इस एक लाइन के बाद चेन्नई में रात कैसी बीती, इस रिपोर्ट को देखकर आप जरा समझिए। आज पूरा तमिलनाडु रो रहा है। इनकी फरियाद ऊपर वाले ने नहीं सुनी और तमिलनाडु की जननेता जयललिता यानी अम्मा नहीं रही। आधी रात को तकरीबन 12:10 पर अपोलो अस्पताल ने एक प्रेस रिलीज किया, जिसमें कहा गया, हर संभव कोशिश के बावजूद डॉक्टर अम्मा की जान नहीं बचा पाए। सोमवार रात 11:30 बजे जयललिता ने अंतिम सांस ली। जयललिता के निधन पर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक ने शोक व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, जयललिता जी के निधन पर दिल से दुखी हूं।
राष्ट्र ने लाखों लोगों के दिल में रहने वाली नेता को खो दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, जयललिता के निधन पर गहरा दुख है। उनका जाना भारतीय राजनीति की बड़ी क्षति है। जयललिता लोगों से जुड़ी हुई और गरीबों की भलाई चाहने वाली नेता थी। ईश्वर तमिलनाडु की जनता को दुख की इस घड़ी में ताकत दे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी ट्वीट कर दुख जताया। एक युग का अंत हुआ है। जयललिता के निधन पर पूरा भारत शोक में है। ओम शांति। उन्होंने तमिलनाडु की जनता की सेवा की। तमिलनाडु का मतलब अम्मा है और अम्मा के मायने तमिलनाडु है। एक खाली स्थान, एक रिक्त स्थान जयललिता छोड़ के गई हैं, वो कभी भी भरा नहीं जा सकता है। तमिलनाडु के लिए जो उन्होंने काम किया है वो अपने आप में अद्भुत था। उनमें एक माँ का चेहरा भी था, एक बहन का भी और एक राजनेता का भी, जो अपने आप में विशेष था। उनके ना रहने से तमिलनाडु की राजनीति में अजीब किस्म की शून्यता आ गई है। इस बीच AIADMK विधायक दल की बैठक हुई और पन्नीर सेल्वम को विधायक दल का नेता चुना गया। देर रात 1:30 पर पन्नीर सेल्वम को तमिलनाडु के CM पद की शपथ दिलाई गई। पन्नीर सेल्वम के साथ 31 और मंत्रियों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री पद के शपथ के दौरान पन्नीर सेल्वम ने शर्ट की पॉकेट में जयललिता की तस्वीर रखी थी। रात के तकरीबन 2:30 बजे जयललिता के पार्थिव शरीर को अपोलो अस्पताल से पोएस गार्डन ले जाया गया। अपोलो अस्पताल से पोएस गार्डन तक कॉरिडोर बनाया गया। जयललिता के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए राजाजी हॉल में रखा जाएगा। तमिलनाडु में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया, जबकि 3 दिन के लिए सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। चेन्नई समेत पूरे तमिलनाडु में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, चेन्नई। तो अब ये सफर अंत तक पहुंच चुका है और अब 4 बजे के आसपास लगभग उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार मरीना बीच पर किया जाएगा। अन्ना और MGR के मेमोरियल के आसपास ही कहीं। MGR कौन? उनके मेंटोर। पहले फिल्मों में काम किया, फिर राजनीति में दोनों ने साथ काम किया और फिर उनकी लेगेसी को वो आगे लेकर गई। हालांकि इस मसले को लेकर बहुत सारे सवाल भी है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी, लेकिन आज की तारीख में पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के पार्थिव शरीर के साथ उनके उन तमाम यादों को आपके सामने, उनके उन तमाम कामों को, उनके कामों को आपके सामने रखना आज की तारीख में जरूरी है। इस बीच आपको ये बता दूं कि सारे रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं। हर पहलू पर वो बात, वो खबर आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ राजाजी जो हॉल है वहां से हमारे संवाददाता प्रसाद भोसेकर जुड़े हुए हैं। टी रामचंद्रन साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हैं और रवि त्रिपाठी भी है। ब्रह्म प्रकाश दुबे न्यूज रूम से और रवि त्रिपाठी तमिलनाडु भवन से हमारे साथ बने हुए हैं। रामचंद्रन जी, अभी आपसे मुझे शुरुआत करनी है और वही सवाल जो मैं छोड़ गई थी, सवाल यही कि क्या ये चीज पहले से डिसाइड करके गई थी अम्मा? क्या उन्होंने इस बात का कि विल जो है, क्योंकि डिसिप्लिन पार्टी है, उनको एक डेटी की तरह ट्रीट किया जाता है, तो उन्होंने क्या अपनी आखिरी इच्छा जता दी थी कि इस तरीके से AIADMK में चीजें होंगी मेरे ना रहने के बाद? देखिए, मेरे ख्याल में कुछ तो इशारा उन्होंने जरूर शशिकला को किया होगा। शशिकला उनके साथ हर वक्त थी, हॉस्पिटल में थी और पनीर सेल्वम इससे पहले 2 बार जब उनको जेल जाना पड़ा या उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटलाइजेशन हुई, तो उन्होंने पनीर सेल्वम को इंटरिम चीफ मिनिस्टर जरूर बनाया। चीफ मिनिस्टर में पनीर सेल्वम की लॉयल्टी मेरे ख्याल में इज नॉट इन क्वेश्चन। शायद जो महिला किसी को ट्रस्ट नहीं करती थी बिल्कुल, और उनका एक बार ये कहना था कि अगर मैं किसी को ट्रस्ट करती हूँ तो वो मैं अपने आप को ट्रस्ट करती हूँ। आखिरकार उनकी जो जिंदगी रही है वो भी एक बड़ा टुमल्चुअस, बड़ी तकलीफ वाली जिंदगी रही है और
एक गरीब घराने से, एग्रीकल्चरल घराने से आने की वजह से उनके माँ ने उनको जल्दी ही फिल्मों में धकेल दिया। उनकी माँ भी एक्टर बनी थी, फिल्म एक्ट्रेस थी। तो आखिरकार इनकी जो चैलेंजेस इनके सामने आए, हर चैलेंज को उन्होंने सामना किया और हर चैलेंज को उन्होंने ओवरकम किया। और उनको ये कॉन्स्टेंटली लगा कि वो एक अंडरडॉग हैं इस दुनिया में और वो टारगेट बनाई जा रही हैं बाकी फोर्सेस, खासकर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो हिंदुस्तान है। तो आखिरकार उन्होंने जितनी भी हर्डल्स उनके सामने रखी सबको ओवरकम किया। और कोई छोटी बात नहीं है कि आप एक राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, उसके बीच में 2 बार इंटरिम सीएम और किसी पनीर सेल्वम को उन्होंने बनाया। मेरे ख्याल में इशारा रुबैना जी बड़ा साफ था, क्लियर था कि उनके एब्सेंस में या ना होने का एक ही लीडर उनके जगह पे चुना जा सकता है, वो पनीर सेल्वम है। अब रही रिलेशनशिप शशिकला जो उनकी कॉन्फिडेंट हैं और इस वक्त उनका रोल क्या रहेगा। कुछ लोगों को फिक्र थी कि अगर वो पार्टी में आ जाए। हाँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अब शशिकला जो हैं वो क्या किरदार निभा सकती हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में बड़े अहम किरदार निभाए हैं। कई बार अलग हुई, फिर उसके बाद उनके पास आई, लेकिन वो ट्रस्ट जो है वो बरकरार रखा उन्होंने, जीता अगर खोया भी तो शशिकला को लेकर मैं आपसे चर्चा इस पर करूंगी रामचंद्रन जी। लेकिन हमारे साथ रवि त्रिपाठी, और रवि त्रिपाठी के साथ एक गेस्ट भी जुड़ गए हैं। जरा रवि त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं। रवि, हाँ देखिए रूबिका, हमारे साथ एक महिला हैं और 25 साल से दिल्ली में रह रही है, पली बड़ी यही है, तमिलनाडु की रहने वाली है। लेकिन जयललिता को लेकर अभी कामना की, यहाँ मंदिर है, तमिलनाडु भवन है, इसके बगल में एक मंदिर है। यहाँ ये आई तो मैंने इनको पूछा कि भाई आपके मन में जयललिता को लेकर क्या बातें हैं, तो आप इन्हीं से सुनिए। क्या प्रे किया आपने जयललिता के लिए? मैंने यही प्रे करा उनकी आत्मा को शांति मिले और तमिलनाडु में सभी को अच्छा मिले। जो जयललिता ने करा है वो आगे बढ़े, बस आत्मा उनकी आत्मा को शांति मिले, यही मैंने प्रे करा था। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जयललिता ने, हाँ, शी इज़ अ बोल्ड लेडी और उन्होंने बहुत कुछ करा है। कि ये नहीं कि वो, हाँ, कि लेडी है कि वो बैकवर्ड नहीं गई, बैक स्टेप नहीं लिया। उन्होंने बहुत कुछ करा है कि गरीबों को खाना देना, जैसे 5 रुपए में इडली, ऐसे बहुत कुछ दिया है जो हर रोज़ गरीब बंदा होके वो खा नहीं पाता है। एक दिन में एक बार खा लिया तो उनके लिए काफ़ी था, बट आप रोज कोई ना कोई कुछ ना कुछ खा के सोते। रवि, ये और जैसे यही बात, गरीब महिलाएं, उनकी शादी के लिए उन्होंने मंगलसूत्र ऐसे बहुत कुछ करा है। रवि, मुझे एक ब्रेक लेना है। बहुत लोगों का शादी इजीली एंड स्मूथली हुआ है। देन और आपने सुना रूबिका, देखिए उम्मीद है कि इसके आगे जो जयललिता ने किया है उसके काम को आगे बढ़ाया जाए। और एक अपील भी इन्होंने की है कि लोगों से रवि, वो एक बात आप वो ना करें। मेरे ख्याल से आप भी उससे कनेक्ट करेंगे और वो तमाम दर्शक भी, और ब्रह्म प्रकाश भी यहाँ पर है, रामचंद्रन जी भी। ये चीज मिलती नहीं है, ये कमाई जाती है। वो एक लड़की जो 25 साल से दिल्ली में रह रही है, अगर तमिलनाडु में होती तो हो सकता है कि उसके इमोशंस कुछ और होते, वो लोगों को देखकर उस हिस्टेरिया का हिस्सा बनती। लेकिन वो यहाँ दिल्ली में है और उसका सिर्फ जाकर अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा वक्त निकाल देना, ये जो अर्न किया है जयललिता ने, ये वाकई आज की तारीख में बात करने लायक है।